हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज में। तो देखिए, ये हमारा पूरा शेड्यूल है जिसके अंदर हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम हेलो एल्केन हेलोरिन भी कर चुके हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, डे 23 है आज। सही है, पीछे के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा ये जो क्लास चल रही है, इसकी जो नोट्स है उसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप आप इंस्टॉल करिए ऐप। अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करना है। ORG कोड आपको डालना है ICO। जब आप ऐप में पहुंच जाएंगे तो होम पेज पे आपको 3 डॉट पे जाना है, जहां से आप फ्री मटेरियल पे जाएंगे। फ्री मटेरियल से आप जो है एक डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे जाएंगे, जहां पे सभी क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएंगी। सही है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखो, जब भी आप फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे आपको जो चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। सही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। सही है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है वो यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। अगर नाइट्रेशन की रिएक्शन देखें तो एक फिनॉल की जब डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली या तो वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। सही है, सेम चीज आप अगर हेलोजिनेशन की बात करें तो हेलोजिनेशन का मतलब है आप हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। लेट से Br2 है तो वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। अब इनमें जो पैरा प्रोडक्ट है ना वो मेजर होगा। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। ऑर्थो के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है। सही है, लेकिन जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है। यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं 3Br2 और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। सही है, साथ में 3HBr। अब यहाँ पे अगर आप कॉल्बे रिएक्शन की बात करें तो कॉल्बे रिएक्शन में आप फिनॉल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसके साथ आप CO2 की रिएक्शन करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन CO2 का, यहाँ से मान लीजिए इसने बॉन्ड खींचा, ये नेगेटिव चार्ज आया, जब ये रेजोनेंस होगी तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होगा हाइड्रोजन का और आपके सामने सोडियम सैलिसाइलेट बनता है। सही है, जब एसिडिक रिएक्ट करते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड आपका फॉर्म होता है। आगे देखें अगर हम तो रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन में अगर आप देखें तो फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CH-Cl3 एक्वस NaOH के साथ तो आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है सोडियम फिनॉक्साइड CHCl2 के साथ। जैसे आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड में CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है और ये बनता है आपका सैलिसाइल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन आपकी सारी इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन अगर हम देखें फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ तो जिसमें आपका बेंजीन फॉर्म होता है। सही है, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन। देखिए, फिनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो बेंजोक्विनोन आपका फॉर्म होता है। चलिए, तो देखिए जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की तो हमारा CUT का बैच चल रहा है, CUT साइंस के लिए, जिसका नाम है उड़ान बैच, जो कि 5,000 का है, जिसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट साथ में स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है। साथ ही आपके यहाँ पे जनरल स्टडी और लैंग्वेज टेस्ट का भी एक बैच है, साथी बैच, जो 3,000 का है। सही है, आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी बैच की इंक्वायरी करनी है आप फोन कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये हमारा पास्ट ईयर का रिजल्ट रहा जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रिद्धि बंसल जी को 100% स्कॉलरशिप मिली MIT यूनिवर्सिटी में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मान लीजिए हमारे पास दो एल्कोहल है जिसका डिहाइड्रेशन होना है, यानी कि वाटर का एक रिमूवल होगा।
किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पे, तो आपका क्या फॉर्म होगा? ईथर। सही है भाई, ये इथाइल ग्रुप इसके साथ आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? डाईइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शन दूसरा है हमारा, विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? बेसिकली हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, साथ में सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, तो ये ईथर का फॉर्म करता है। सही है, देखिए जैसे मान लीजिए C2H5Br हमने लिया, एक हमने सोडियम एल्कोक्साइड लिया, तो ये हमारे पास ईथर फॉर्म हुआ, साथ में NaBr। कुछ नहीं है, ये सोडियम और ये Br आपस में जुड़ जाएगा और ये पूरा कंपाउंड आके यहाँ जुड़ जाएगा। सही है, बहुत ही ईजी रिएक्शन है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। देखिए CH3Br क्या होता है? Br ने जैसे बॉन्ड खींचा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर देगा इस तरीके से और एक ईथर फॉर्म करेगा। सही है, और सोडियम को रिमूव कर देगा, NaBr वो बना लेगा। सेम रिएक्शन आप फिनॉल में भी देख सकते हैं, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा जिससे आप मिथाइल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो आप बनाते हैं एक एनिसोल, बेसिकली एक ईथर जिसके अंदर एक तरफ एल्काइल ग्रुप एक तरफ बेंजीन है। साथ में अगर आप देखो तो इथाइल आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं सोडियम फिनॉक्साइड की तो आपको मिलता है फिनाइल इथाइल ईथर, यानी कि जिसको बोलते हैं फिनेटॉल। सही है, ध्यान रखना, एनिसोल एंड फिनेटॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो देखिए जो ईथर होता है हमारा कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, वोलेटाइल लिक्विड होता है यानी इजिली वेपराइज हो जाएगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से, solubility is comparable those corresponding alcohol is due to ability of their molecule to form hydrogen bond with water। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक ईथर मैंने यहाँ लिया है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको करता हुआ दिखेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो यानी सॉल्युबिलिटी है। सही है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें यानी क्लीवेज विद हैलोजन एसिड, सिंपल है, लेट्स से कि कोई ईथर है हमारे पास, आप उसको कोई एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड देखने को मिलता है। सही है, लेट्स से भाई ये है C2H5 और C2H5 डाईइथाइल ईथर, तो उसकी HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर हम नॉर्मल HI ले रहे हैं तो हमें इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड मिलेगा, लेकिन अगर आप HI एक्सिस में लेते हैं तो यानी कि आपको सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, आपको अल्कोहल नहीं मिलता है। ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ एक्सिस अमाउंट में है या नॉर्मल अमाउंट में है। अगर आप टेट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर लेते हैं फिर HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको अगेन वही अल्कोहल और ये आयोडाइड मिलता है। सही है, कई बार उससे क्वेश्चन आता है HI से। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म करता है एनिसोल, एनिसोल के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो अगर हम Br2 लेते हैं तो Br2 एक तो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा और एक ऑर्थो पोजीशन पे। अब देखिए ऑर्थो और पैरा में, पैरा पोजीशन पे ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। जितने भी पैरा पोजीशन होते हैं वही मेजर प्रोडक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिकल होते हैं। और अगर ऑर्थो पे देखोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। सही है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइलेशन इसका करेंगे, एल्काइल पार्ट इसमें ऐड करेंगे। अब एल्काइल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे एक लुईस एसिड लिया जाएगा एज ए कैटलिस्ट। तो जो एल्काइल पार्ट होगा CH3 वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, अगेन पैरा वाला मेजर होगा। सेम चीज आप एनहाइड्रस के साथ भी कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है, बेसिकली आपका CH3COOCl, यानी कि आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपका एसाइल है। ठीक है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा। अब ये जो COCl है, ये COCH3 बेसिकली ये आपका कहाँ जुड़ेगा, जो ये COCH3 है आपका, ये ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, यानी सॉरी ऑर्थो और पैरा पे। पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना है। सेम चीज एनोसोल रिएक्ट करता है HNO3 या H2SO4 से, यानी कि नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा वाला और ऑर्थो वाला। पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। सही है,
चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा बैच चल रहा है उड़ान बैच, जिसके साथ आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है। सही है, ये हमारे डोमेन के सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए आगे बात करें अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो देखिए C2CS3 CHO CS3 व्हेन ट्रीटेड विद HI। अब देखिए नॉर्मल HI के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका क्या बनेगा, एक तो एल्कोहल वाला पोर्शन बनेगा और एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। सही है, तो इसका जो है आप देखोगे तो आपको यहां पर इसमें बेसिकली ये रहा, हाँ जी, बी ऑप्शन मिलेगा देखने को। एक तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पूरे पोर्शन का क्या मिलेगा, एल्कोहल, और इस वाले पोर्शन का हैलाइड। सही है, मैं देखिए, और दूसरा अगर आप इस ईथर को लेते हैं एक्सिस में, तो एक्सिस में जैसे मैंने बताया एल्कोहल फॉर्म नहीं होता है, नॉर्मल हैलाइड ही फॉर्म होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सही है, ध्यान रखना है बस, ये रिएक्शन को ही उसी के साथ लिया गया है। मैच द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। भाई एल्डिहाइड का अगर हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में बनाना चाहते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन, तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो होता है हमारा PCC। अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं, सॉरी दूसरा है ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल, यानी कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक कीटोन का बेसिकली वो कर रहे हैं, क्या अल्कोहल में फॉर्म कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए NaBH4। ठीक है, अब अगर हम देखें ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर यूज करना है इसमें। ठीक है ना, 3Br2। और लास्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, ये होता है आपका 85% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एट 440 केल्विन। तो देखोगे तो फर्स्ट जा रहा है आपका R पे, फर्स्ट R पे जा रहा है, और सेकंड जा रहा है आपका P पे। तो फर्स्ट R, सेकंड P, थर्ड S और फोर्थ। ठीक है, तो A जो है, A ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें कि हमने पढ़ा ईथर के बारे में। तो आज जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारा CUT का बैच, CUT साइंस उड़ान बैच 5000 का है, जिसके साथ स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है। एक सारथी बैच है हमारा जनरल स्टडी और लैंग्वेज का, जो 3000 का है। सही है, आप हमें इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं कोई इंक्वायरी के लिए, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम पे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP Classes, dedicated to excellence.